Good evening, everyone. Welcome to IAS Prerequisite UPSC News Express. अभी हम देखेंगे 12th और 13th फरवरी की कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस जो कि हमारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। पेज नंबर 3 पे सबसे पहले एक आर्टिकल है दैट यूट्यूब टू व्हाट्सएप हाउ ट्रांस एस्पिरेंट्स ट्रेन फॉर कॉप रिक्रूटमेंट। कैसे इम्पॉर्टेंट है ये? In the field of या फिर in the subject society, we can quote this example that how the technology aids in the social mobility. कैसे टेक्नोलॉजी जैसे कि यूट्यूब, व्हाट्सएप, ये सब ट्रांस सोसाइटी को हेल्प कर रही हैं सोशल मोबिलिटी प्रोवाइड करने की थ्रू द एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट। सो वहाँ हम अपने एक मेंस में सोसाइटी में या एक सोशोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह से इसको कोड कर सकते हैं और एक एक्स्ट्रा एज ले सकते हैं अपने कंपेटिटर्स में। देन नेक्स्ट आर्टिकल है पेज नंबर 4 पे। इंफ्रास्ट्रक्चर की नज़र से इम्पॉर्टेंट है ये आर्टिकल। एज वी नो दैट दौसा एंड सोहना एक्सप्रेस हैव बीन फॉर्म्ड which is a part of Mumbai to Gurgaon expressway. It is also the India's longest expressway that has been formed. इसके बारे में अब कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो हम यही देख सकते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा है और कितने स्टेट से ये होके गुजरता है। सो इट गोज़ फ्रॉम दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र, दैट इज़ 6 स्टेट्स। प्रीलिम्स में हम क्वेश्चन देख सकते हैं, एक स्टेटमेंट दे दे कि जो दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे है इट गोज़ थ्रू 5 स्टेट्स। तो वहाँ हम इस फैक्ट से हम ये अगर ध्यान रखें तो ये हम एक क्वेश्चन को सही कर सकते हैं थ्रू एलिमिनेशन मेथड। देन कौन से स्टेट में लेंथ सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा है गुजरात में, फॉलोड बाय राजस्थान, फॉलोड बाय एमपी, then Maharashtra, then Haryana, and finally Delhi. Okay, then what is the benefit or what is the significance? तो हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट सीएम ने इस बात पे कहा है कि हरियाणा बीइंग अ लैंडलॉक्ड स्टेट एंड विद दिस एक्सप्रेसवे इट प्रोवाइड्स अ कनेक्टिविटी टू मेजर सी पोर्ट्स। तो कैसे एक लैंडलॉक्ड स्टेट भी इस हाईवे के थ्रू सी पोर्ट्स के थ्रू कनेक्टिविटी अपनी गेन कर सकता है और जिसे एक्सपोर्ट्स में उसकी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो ये एक लैंडलॉक स्टेट्स के लिए एक एक्सप्रेसवे एज अ बून एक्ट करेगा। देन नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑन पेज नंबर 9 विच इज़ अबाउट फूड सिक्योरिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और वी कैन से क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर एंड हाउ इंडिया कैन बिकम अ विश्व गुरु। It is about MIIRA, which is also known as Millet International Initiative for Research and Awareness. It is about that India readies the plan to popularize millets on world stage. कैसे इंडिया अपने मिलेट प्रोडक्शन के थ्रू अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेश में पूरे विश्व में अपना एक स्थान स्थापित करने जा रहा है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो जैसा कि हमें पता है यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस ने ऑलरेडी 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर या फिर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। तो इसमें जो MIIRA जो प्लान है इसमें क्या है कि प्रमोट मिलेट कंजम्पशन बाय रेजिंग अवेयरनेस थ्रू द फील्ड ऑफ रिसर्च, पॉपुलराइजिंग इट ऑन द ग्लोबल स्टेज एंड ऑल्सो द फाइनेंस मिनिस्टर Mrs. Nirmala Sitharaman in her budget speech claimed that the millets have been an integral part of our foods for centuries and called various types of millets as Shri Anna. What is Shri Anna? Shri Anna is called the mother of all grains due to its nutritional beneficials. और एक फैक्ट के रूप में हम एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं कि कैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद में लोकेटेड है। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन हम देख सकते हैं, एक फैक्ट के थ्रू एक पूछा जा सकता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च कहाँ लोकेटेड है।
उसका कुछ और लोकेशन दे देंगे, तो वो यह इस फैक्ट के नज़रिए से हम याद रख सकते हैं। तो हम अगर हमें ध्यान आ जाता है वहाँ पे, तो इट वुड बी एन पीस ऑफ केक फॉर अस। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ मिलेट्स। टाइप्स ऑफ मिलेट्स भी पूछ सकते हैं, एक क्वेश्चन आ सकता है टर्म्स इन न्यूज़ में, वो दे देंगे प्रीलिम्स में कि कंगनी, बाजरा, और चलो बाजरा ज्वार तो लगभग सबको पता है, कंगनी, रागी, कुटकी, सवा और चीना, ये सब किसके टाइप है। तो अगर आपने ये आर्टिकल्स को ऐसे ध्यान से पढ़ा है तो आप वहाँ बता सकते हैं यस दिस इट इज़ अ टाइप ऑफ मिलेट। ऑल्सो अगर आपको थोड़ी अवेयरनेस है, न्यूज़ पढ़ते हैं, ये नाम याद भी ना रहे, तो वहाँ पे अगर ये आए क्वेश्चन और ऑप्शंस हों मिलेट्स, वीट, है ना, कॉटन या मस्टर्ड, तो आप थोड़ा सा आइडिया अगर हो, आपको नाम भी याद ना हो, तो आप इनमें से ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए हमारे जो ये टाइप ऑफ मिलेट्स हैं ये बेनिफिशियल हैं, इनको ध्यान रखना। Then next article is on page number 13, which is about the emerging technology, the chat GPT, which is about to be used by in the field of governance. कैसे टेक्नोलॉजी और सोशल वेलफेयर को हम एड कर सकते हैं, दोनों को कैसे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं, उससे क्या फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो हम ये क्वेश्चन मेंस में देख सकते हैं, ज़्यादातर इसकी जो चांसेस है वो मेंस में देखने की है कि क्वेश्चन आ जाए कि हाउ द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आर प्रूविंग बेनिफिशियल इन द फील्ड ऑफ गवर्नेंस और या फिर इन द फील्ड ऑफ सोशल वेलफेयर एंड ब्रिंग आउट दीज चैलेंजेस एंड व्हाट आर द वे फॉरवर्ड्स। तो ऐसे ही मेंस में क्वेश्चन देख सकते हैं। आर्टिकल है कि दैट द मेथी may soon integrate chat gpt with whatsapp for key governmental schemes। क्या दिखा गया, एक पोर्टल है मेथी का, भाषिनी। उस पोर्टल में क्या है, वेरियस सॉर्ट ऑफ लैंग्वेजेस, जो एआई के ज़रिए वेरियस सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज बैरियर्स हैं उनको तोड़ा जा रहा है, उनको ब्रेक किया जा रहा है, जिससे जो कनेक्टिविटी है वेरियस वेरियस रीजन्स में, उनकी जो भाषा की वजह से जो उनमें डिवाइड है उसको ब्रिज किया जाए। तो वहाँ पे जो एक स्मॉल टीम है मेथी की, वो कोशिश कर रही है कि व्हाट्सएप बेस्ड चैट बॉट, जो कि इन्फॉर्मेशन पे रिलाई करता है जो चैट जीपीटी जनरेट करता है, और उसके द्वारा रिस्पॉन्सेज को जनरेट करता है जो भी उसको क्वेरीज होती हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस हम देख सकते हैं, ग्रेटर पर्कुलेशन ऑफ बेनिफिट्स अमंग द रूरल सोसाइटी। ऐसे फार्मर्स या फिर ऐसे लेबरर्स जिन्हें लिटरेसी में, जो इनकी लिटरेसी वीक है, जो इलिटरेट हैं, वो कैनॉट रीड एंड राइट, कैन शेयर वॉइस नोट्स एज दे क्वेरीज। वो अपने वॉइस नोट से क्वेरीज दे सकते हैं और वॉइस बेस्ड सोल्यूशन ही उनकी क्वेरी का सोल्यूशन मिल सकता है उन्हें, जिससे कि उनका काम और आसान हो, और जो गवर्नेंस है वो अंतदया या फिर अंत्योदय, जो लाइन में आखिरी बंदा खड़ा है, उस तक भी बेनिफिट्स सरकार की स्कीम्स और सब्सिडीज़ के पहुँचे। फिर एक इसमें इनिशिएटिव है भाषा दान। एक वेबसाइट पोर्टल है जहाँ पे कोई भी इंडियन लैंग्वेज का स्पीकर अपनी भाषा का दान कर सकता है। तो ये हम नोट कर सकते हैं और अपने किसी एथिक्स के आंसर में या एसे में कोट कर सकते हैं इसको। Then it would help us to fill the digital gaps. The digital divides that are present in the rural and urban societies can be filled through the use of technology. अब इसका कंक्लूजन एक बन सकता है कि दैट पीपल विल नॉट जस्ट बी एबल टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स in a concise manner but also inquire if they are eligible for some of those schemes or not। अभी क्या होता है, एक पर्सन है, उसे वेरियस वेरियस डिपार्टमेंट्स या अलग अलग जगह जाना पड़ता है ये समझने के लिए कि क्या स्कीम है और क्या वो एलिजिबल है या नहीं है। लेकिन एक वेज लेबरर की नज़र से देखे, जिसका 9 to 5 रोज़ काम रहता है, जिसका डेली वेज कमाना एक सोर्स है इनकम जनरेशन और लाइवलीहुड का, सो ही और शी कैनॉट take the risk even for a day, even for a day that they leave the job and go to the departments or the various offices to know about the schemes। अब ऐसे लोग, अगर उनको चैट जीपीटी की अवेयरनेस करा दी जाए, ऐसे व्हाट्सएप टूल्स उन्हें दे दिए जाएं जिससे वो अपने वॉइस बेस्ड क्वेरीज का वॉइस बेस्ड सॉल्यूशंस दे दें, तो सोचिए उनकी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। तो ऐसे हम टेक्नोलॉजी और वेरियस चीज़ों की जो एक रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं
और अपने मेंस आंसर्स में अगर ऐसे पॉइंट्स को इंटीग्रेट करते हैं हम, तो हमारे आंसर्स डिफरेंशिएट हो सकते हैं और हम ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आज के न्यूज़ एनालिसिस में इतना ही। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कल फिर से मिलेंगे। थैंक यू।